यो में भक्ता पृच्छति, भगवान को कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता पृच्छति, भगवान को कोई पत्ता जल अर्पण कर दिया तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो भाववश भगवान, प्रेम के भूखे भगवान है। दुर्योधन का 56 भोग भगवान त्यागे कि नहीं त्यागे? तो देखो भगवान पता नहीं किस भक्ति से रीझ जाते हैं। अब देखो दर्जी के यहाँ भगवान देखो कपड़ा चिन्ह किया, भगवान को फिट कर दिया, पूजन किया, भगवान प्रसन्न हो गए। सुदामा नाम के माली पर भगवान प्रसन्न हो गए। इसलिए कहा गया कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण सुयोधन का। विदुर के घर पे जा कर के भोग छिल के कर गाते हैं। अब देखो भगवान विदुर के यहाँ गए और विदुरानी से भगवान के लाव भूख लगी है तो केला 2 अलिया में रखी थी, अब केला दी, भगवान को केला अपने हाथ से खिला रही, लेकिन खिला क्या रही है? छिलका और जो केला का माल बाहर फेंक रही। ये प्रेम विभोर भाव और भगवान पा रहे हैं। भगवान वो केला नहीं देख रहे हैं, भगवान भाव देख रहे हैं। भाववश भगवान है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर। देखो भगवान वृंदावन से मथुरा आ गए, लेकिन अब मथुरा से भगवान वृंदावन नहीं जाएंगे। चाहे गोपियाँ क्यों दुखी ना हो, कैसे भी हो, लेकिन तो भी भगवान नहीं जाएंगे। और भगवान मथुरा से द्वारिका चले जाएंगे और 100 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में इन गोपियों राधा से मिलन होगा भगवान का। तो वही है कि न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर, द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से लौट आते हैं। और द्रुपदजा मतलब राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी का जब दुशासन चीरहरण कर रहा था और जब द्रौपदी पुकारी तो भगवान स्वयं द्वारिका से दौड़ आए और
भगवान इतना चीर, इतना वस्त्र बढ़ा दिए, इतनी साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन की भुजा थकित भई। दुशासन के भुजा में 10,000 हाथी का बल है, लेकिन दुशासन 10 गज चीर नहीं खींच पाया। अंत तो गत्वा दुशासन थक करके जमीन में धड़ाम से गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। और कुछ देर में जब सचेत हुआ तो क्या कहा कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है। ओ कि नारी बीच साड़ी है। तो भगवान का एक अवतार ही हो गया, वस्त्रावतार। एक ने कहा कि भगवान कहाँ से इतना वस्त्र पाए, इतना साड़ी कहाँ से पाए भगवान। तो भगवान से एक ने पूछा कि कहाँ से पाए प्रभु इतनी साड़ी, कोई बाजार से लाए थे क्या, सूरत के बाजार से या कि आपके महाराष्ट्र के बाजार से। भगवान के हम कहीं से लाते थोड़ी हैं। बोले फिर, बोले हम एक से लेते हैं और दूसरे को लौटा देते हैं। बोले किससे लिए, बोले गोपियों से। चीर हरण किए भगवान और द्रौपदी को लौटा दिए। भगवान किसी का लेते हैं तो रखते नहीं, अपने पास दे देते हैं।